आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संवेदनशील ऑपरेशन के तहत 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये संदिग्ध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे और देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें ना हथियार थे, ना गोला बारूद, बल्कि तकनीकी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद किया गया है। सेना, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस लगातार संवेदनशील इलाके में गश्त और निगरानी कर रही है। इसी सतर्कता के दौरान गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में इस नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति रेलवे स्टेशनों, सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके अज्ञात नंबरों पर भेज रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक महिला सह अभियुक्त महक पत्नी फैजान का नाम भी सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार संदिग्धों में एक वकील, एक इंजीनियर और एक मौलाना शामिल है। यानी ये सभी पढ़े लिखे और समाज में सामान्य दिखने वाले लोग हैं, जो किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर साबित हो रहे हैं। अब सबसे चिंताजनक पहलू, इनके काम करने का तरीका। पुलिस का कहना है कि इन संदिग्धों ने देश भर में करीब 75 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर गुप्त तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। इनमें रेलवे स्टेशन, सैन्य छावनियां, नौसेना बेस, वायुसेना ठिकाने और वीआईपी मूवमेंट वाले क्षेत्र शामिल थे। इन कैमरों को सोलर पैनल जैसी आम दिखने वाली वस्तुओं से छिपाया गया ताकि किसी को संदेह ही न हो पाए। इन कैमरों से मिलने वाला लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाया जाता था। इस जानकारी में सैन्य वाहनों की आवाजाही, वरिष्ठ अधिकारियों के दौरान रूटीन, ट्रेनों की टाइमिंग, भीड़ की स्थिति और सुरक्षा की कमजोरियां सब कुछ शामिल थी। मुंबई के नॉरिमन पॉइंट जैसे व्यावसायिक और रणनीतिक क्षेत्र में भी एक ऐसा कैमरा पकड़ा गया जिसकी पहचान नियमित सुरक्षा जांच के दौरान हुई। उसी जांच से इस नेटवर्क का पूरा खुलासा भी किया गया है। इसके अलावा इन संदिग्धों को व्हाट्सएप और एनक्रिप्टेड चैट के जरिए ट्रेनिंग दी जाती थी। विदेशी नंबरों से चैट के साक्ष्य इनके मोबाइल पर सीधे तौर पर प्राप्त किए गए हैं। गाजियाबाद के एसीपी राजकरण नयार ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी दी। उनका कहना है कि संदिग्धों को एक व्यक्ति, जिसे सोहेल नाम से जाना जाता है, के जरिए पैसों का लालच देकर इस काम में लगाया गया था। इनके मोबाइल फोन से विदेशी नंबरों के साथ बातचीत और संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और वीडियो बरामद किए गए। सभी 6 आरोपियों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच फिलहाल जारी की गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नेटवर्क इस मायने में अलग है और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें पारंपरिक हथियारों की जगह तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिली जानकारी का उपयोग किसी भी सटीक और योजनाबद्ध हमले के लिए किया जा सकता था। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि स्लीपर सेल नेटवर्क की पहचान करना इसलिए बेहद कठिन होता है क्योंकि इसके सदस्य समाज में पूरी तरह सामान्य जीवन जीते दिखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन 6 आरोपियों के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं? क्या कोई बड़ा हमला योजना में था? जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब खोज रही हैं। ये मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के डिजिटल और सामाजिक वातावरण में भी उतनी ही जरूरी है। नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों को दे। और इस सब के बीच एक और बात है जो गौर करने वाली है। ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। शायद ये आतंकवादी, ये गिरोह और ये संवेदनशील आतंकवादी लोग ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। प्रदेश में अगर इस कदर कोई घटना सामने आती है तो फिर इन आरोपियों पर लगाम लगना तो तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।